नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में बारिश का दौर एक बार फिर सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के पास बने कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर बिहार के ऊपर से बनी बंगाल की खाड़ी तक प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का एक मजबूत घेरा भी बना हुआ है, जिससे आगे बारिश के लिए नमी और ऊर्जा मिल रही है। यही वजह है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में बादल लगातार सक्रिय हो रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता भी बढ़ रही है। लाइव रडार में पिछले कुछ घंटों की बादलों और बारिश की गतिविधियां देखें तो जिन इलाकों में बारिश वाले बादलों को घेरा ज्यादा मजबूत है, वहां तेज बौछार और अच्छी बारिश की संभावना भी ज्यादा बनी हुई है। खासकर उत्तर बिहार के कई जिलों में इस समय नजर रखने की जरूरत है, जबकि दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भी रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे इलाकों में सक्रिय बादल बारिश दे सकते हैं। अब उन दिनों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा असर वाले इलाकों की बात करें तो अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकता है। खासकर अररिया और किशनगंज में यदि बादल लंबे समय तक टिके रहे तो कम समय में तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भी बादलों की सक्रियता बढ़ने पर बारिश का जोर बढ़ सकता है। इसके साथ गोपालगंज, सिवान, रोहतास, कैमूर और बक्सर में भी बारिश के मजबूत दौर देखने को मिलेंगे। रोहतास में हाल के समय 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि गोपालगंज में कई जगह अच्छी बारिश देखने को मिली है। ऐसे में इन इलाकों में दोबारा सक्रिय बादल बनने पर बारिश का असर तेजी से बढ़ सकता है। तेज बारिश होने की स्थिति में खेतों में पानी जमा होने, कच्चे रास्तों पर कीचड़ बनने और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। अब उन जिलों की तरफ आते हैं जहां बारिश का असर मध्यम रहने की संभावना है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में दिन के दौरान बादल बने रहेंगे और कई स्थानों पर बारिश के दौर देखने को मिल सकता है। समस्तीपुर के कल्याणपुर में हाल में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे यह साफ होता है कि इस क्षेत्र में सक्रिय बादल बनने पर कम समय में अच्छी बारिश हो सकती है। वैशाली में भी बारिश दर्ज की गई और आने वाले समय में यहाँ बौछार का नया दौर बना हुआ है। इसके अलावा सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में भी स्थानीय स्तर पर बादल का सक्रिय होने की स्थिति बनी हुई है। पटना की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला है। खास बात यह है कि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है, इसलिए बारिश के साथ नदी के जल स्तर और निचले इलाकों की स्थिति पर नजर रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। वहीं भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, गया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय में बारिश का असर तुलनात्मक रूप से कम रह सकता है। यहाँ पूरे क्षेत्रों में लगातार बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। स्थानीय स्तर पर बादल सक्रिय हुए हैं तो अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। सारण में भी कुछ स्थानों पर बारिश का दौर बन सकता है, इसलिए इन जिलों में भी असमान पर नजर रखना जरूरी रहेगा, खासकर उस समय जब गरज चमक वाले बादल तेज विकसित हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं रात के मौसम की, क्योंकि दिन में बने बादल शाम और रात के बीच कई इलाकों में सक्रिय रह सकते हैं। उत्तर बिहार में चंपारण से लेकर अररिया और किशनगंज तक बारिश वाले बादलों की गतिविधि बनी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ रोहतास और कैमूर, बक्सर में भी रात के समय
बादल सक्रिय रहने और तेज बौछार दे सकती है। देर रात समय सबसे ज्यादा बारिश का असर अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी पहले से ही बनी हुई है, इसलिए तेज हवा और बिजली चमकने के दौरान विशेष सावधानी रखना जरूरी रहेगा। गोपालगंज और सिवान में भी रात के समय बारिश को मजबूत दौर पहुंच सकता है, जबकि रोहतास, कैमूर और बक्सर में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर इन इलाकों में बादलों का घेरा लंबे समय तक बना होता है तो बारिश की तीव्रता भी बढ़ सकती है। रात के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में भी बादल बने रहने और कई स्थानों पर बारिश होती रह सकती है। सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में भी कहीं तेज बौछार तो कहीं रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय में भी बादलों की मौजूदगी बनी रह सकती है। पटना में गंगा का जलस्तर पहले से ऊंचा होने के कारण तेज बारिश की स्थिति निचले इलाकों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। वहीं भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, सारण, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में रात के दौरान हल्की बारिश या बौछार की संभावना बनी रह सकती है। कुछ जगह बादल अचानक मजबूत हुए तो बारिश का असर भी बढ़ सकता है, इसलिए केवल आसमान साफ दिखाई देने के आधार पर मौसम को पूरी तरह शांत मानना सही नहीं होगा। अब आगे मौसम की बात करें तो बिहार बारिश का यह सिलसिला अभी पूरी तरह खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और भारी बारिश का खतरा बना हुआ दिखाई दे सकता है। गोपालगंज, सिवान, रोहतास, कैमूर और बक्सर में भी तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान में बिहार के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का संकेत मिल रहा है। आगे चलकर बेगूसराय, किशनगंज, लखीसराय, नालंदा और वैशाली में भी बारिश के मजबूत दौर बन सकते हैं, जबकि गया, नवादा और सुपौल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बनी हुई है। यानी फिलहाल सबसे ज्यादा नजर उत्तर बिहार के अररिया, किशनगंज, दोनों चंपारण, गोपालगंज और सिवान के साथ दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, कैमूर और बक्सर पर बनी रहेगी। किसान भाइयों के लिए यह मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां अच्छी बारिश हो रही है वहां खेतों में मिट्टी की नमी बढ़ेगी, लेकिन लगातार तेज बारिश होने पर निचले खेतों और जल निकासी की समस्या भी बढ़ सकती है। वहीं जिन इलाकों में गरज चमक और आकाशीय बिजली का गतिविधि हो वहां खुले खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी रखें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार में मानसून भी अभी भी सक्रियता बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और सक्रिय मौसम तंत्र की वजह से कई जिलों में बारिश के नए दौर बन सकते हैं। कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम और कहीं हल्की बारिश की सिलसिला देखने को मिल सकता है, जबकि कुछ इलाकों में बादल बने रहने के बावजूद बारिश सीमित रह सकती है। अब आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले या किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। आपके इलाके में अभी बारिश हुई या नहीं। अगर आपको अपने जिले और मौसम का अपडेट रोजाना इसी तरह विस्तार से चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिहार मौसम समाचार को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके जिले में मौसम का अगला बड़ा बदलाव आते ही उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल बिहार समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।